तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि कल ही आपका रिज़ल्ट जारी हो चुका है इंटर का, और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा खासा हुआ है, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका रिज़ल्ट थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये तमाम मुद्दे हैं आपके सामने। तो इसी के रिगार्डिंग पे मैं आपसे कुछ चीज़ साझा करना चाहूँगा। स्पेशली अगर आपका रिज़ल्ट संबंधित कुछ त्रुटियां हैं, आपको जितना अंक मिलना चाहिए था, आप जितना अनुमान लगा रहे थे कि मुझे इतना अंक मिलना चाहिए, और आपको उतना अंक नहीं मिला है, आपका रिज़ल्ट उस ढंग से नहीं हुआ है, तो इसके लिए जैक बोर्ड आपके लिए एक नोटिस निकाला है। आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि आप अगर स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि स्क्रूटनी क्या होती है। तो स्क्रूटनी वो होती है कि अगर आपको आपके रिजल्ट से कुछ त्रुटियां होती है तो आप उसके लिए जैक बोर्ड से चैलेंज कर सकते हैं। उसको आप चैलेंज दे सकते हैं कि मेरी जो कॉपी है वो फिर से चेक की जाए, उसको फिर से मूल्यांकन किया जाए। इसमें कुछ कुछ बातें इम्पोर्टेंट है जो आप सबको समझनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि कभी कभी नंबर चढ़ाते समय पे या लिखते समय पे कुछ कुछ गलतियां होती हैं। यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, और किसका किसका ये नंबर बढ़ सकता है। सबसे पहला बिंदु है कि अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। अगर समझो कि आपका अंक आया है 56 या फिर 76, और 76 में सिर्फ 56 ही ऊपर में जोड़ा गया है टोटल नंबर, तो उसी स्थिति में आपका नंबर जोड़ा जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। सेकेंडली लिखा है, अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गए हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स लोग हड़बड़ी में या कुछ किसी कारण से आपने जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है, समझिए कि टीचर्स ने वो क्वेश्चंस को देखा ही नहीं और आपको उसमें नंबर भी नहीं मिला गलतियों के कारण। तो ऐसे स्थिति में वो कॉपी को फिर से जांच करके आपको उसमें नंबर दे सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या कि अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा। अगर समझिए कि अगर किसी कारणवश टीचर्स लोग जो आपका कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, जो आपकी कॉपी जांचते हैं, वो अगर आपका नंबर को गिनते समय पर अगर कुछ गलतियां किए होंगे तो आपको वो गलतियां सुधार करके जो नंबर आपको मिलेगा वो दिया जाएगा। मतलब मोटा मोटी यहाँ पे आपका दो तीन तरीके से नंबर बढ़ सकता है। या तो फिर आपका अगर क्वेश्चंस आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर सही दिया है बट उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, आपको उसमें नंबर नहीं दिया गया, तो उसमें आपको नंबर देंगे। या फिर आपका जो नंबरिंग करने में मिस्टेक हुआ है वो आपको ऐड कराया जाएगा। और थर्डली क्या है कि समझिए कि कुछ और जैसे इश्यूज हैं, ठीक है, उसमें भी आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है या फिर हुआ है, तो आप जा कर के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है साइट पे। और इसका जो डेट है वो है 2/5/2024 से 17/5/2024 तक। मतलब आज से शुरू हो रहा है और 17 तारीख तक आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें और एक बात आती है कि आपको इसमें शुल्क कितना लगेगा। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैट्रिक के लिए शुल्क है 450 रुपया, और इंटर के लिए शुल्क है 750 रुपया। मतलब आप जब स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन चार्जेस जो जैक बोर्ड आपको करेंगे वो है मैट्रिक के लिए 450 रुपया, इंटर के लिए है 750 रुपया। तो आप एक बार अपने स्तर से देख लीजिए कि आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि सही में आपका नंबर बढ़ सकता है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप ज़रूर स्क्रूटनी कीजिए। मुझे लगता है संभवतः आपका नंबर बढ़ सकता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ भी अगर सब कुछ हुआ है
तो उनको भी ये वीडियो साझा कीजिए। धन्यवाद।